श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वास शास्त्री जी। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक एवं वैदिक ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप ज्योतिष, कलम फल, ग्रहों के गूढ़ रहस्य, कुंडली विश्लेषण तथा सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, मार्केश शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। अनेक लोग सोचते हैं कि यदि उनकी कुंडली में मार्केश ग्रह सक्रिय हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? आज हम शास्त्रों के प्रमाण सहित जानेंगे मारक भाव क्या है, मार्केश ग्रह कौन होते हैं, क्या हर मार्केश मृत्यु देता है, किन परिस्थितियों में मार्केश शुभ फल देता है, आयु निर्णय में इसकी क्या भूमिका है और किन उपायों से इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। शास्त्रीय प्रमाण कुछ इस तरह से है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, द्वितीय सप्तमाधीशो मारको परिकीर्तिता, अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव के मुख्य स्वामी मारक माने गए हैं। इसी प्रकार अनेक आचार्यों ने भी आयु निर्णय में द्वितीय एवं सप्तम भाव को विशेष महत्व दिया है। मारक भाव क्या है? वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है। अष्टम भाव से 12वां भाव अर्थात सप्तम भाव आयु की हानि का संकेत देता है। तृतीय भाव आयु का सहायक माना जाता है और तृतीय से 12वां भाव अर्थात द्वितीय भाव भी आयु क्षीण करने वाला माना जाता है। इसी कारण द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव माना जाता है। मार्केश ग्रह कौन होता है? द्वितीय भाव का स्वामी तथा सप्तम भाव का स्वामी मार्केश कहलाता है। यदि ये ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अष्टम भाव से संबंध बनाए हो, आयुष काल समाप्ति की दशा में सक्रिय हो, तब ये मृत्यु अथवा गंभीर कष्ट का कारण बन सकते हैं। क्या हर मार्केश मृत्यु देता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी है। यदि व्यक्ति की आयु शेष है तो मार्केश ग्रह प्राय बीमारी, दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक कठिनाई जैसे परिणाम देता है। मृत्यु तभी संभव मानी जाती है जब आयु पूर्ण हो चुकी हो और दशा, अंतर्दशा तथा गोचर भी उसका समर्थन कर रहे हो। किन ग्रहों को सहायक मारक माना जाता है? यदि द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, द्वितीय या सप्तमेश के साथ पाप ग्रह युति कर रहे हो, अष्टमेश उनसे संबंध बनाए हो, तो वे भी सहायक मारक बन सकते हैं। अब आयु निर्णय कैसे किया जाता है? केवल मार्केश देखकर कभी भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आयु निर्णय में देखा जाता है लग्न, लग्नेश, अष्टम भाव, अष्टमेश, तृतीय भाव, तृतीय, शनि, दशा, अंतर्दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, नवांश आदि। क्या अशुभ ग्रह भी मार्केश बन सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। यदि गुरु, शुक्र, बुध अथवा चंद्रमा द्वितीय या सप्तम भाव के स्वामी हो तो वे कार्यात्मक रूप से मार्केश बन सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सदैव मृत्यु ही देंगे। उनकी दशा में कई बार धन, विवाह, प्रतिष्ठा, पद, वाहन, संतान सुख भी प्राप्त होता है। किन राशियों में विशेष सावधानी होती है? प्रत्येक लगन के अनुसार मार्केश ग्रह बदल जाते हैं। इसी कारण बिना संपूर्ण कुंडली देखे किसी भी व्यक्ति को आपका मार्केश सक्रिय है ऐसा कहना शास्त्र सम्मत नहीं है। मार्केश से जुड़े भ्रम। पहला भ्रम, मार्केश मतलब मृत्यु निश्चित है। दूसरा भ्रम, मार्केश की दशा हमेशा अशुभ होती है। तीसरा भ्रम, एक ग्रह हमेशा जीवन भर मार्केश ही रहता है। ये तीनों बातें अधूरी समझ पर आधारित है। मार्केश के शुभ परिणाम, यदि ग्रह बलवान हो और शुभ दृष्टि प्राप्त हो तो वही ग्रह धन वृद्धि, परिवार विस्तार, विवाह, व्यापार, प्रतिष्ठा भी प्रदान कर सकता है। मार्केश के अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय, प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को रुद्राभिषेक कराएं। योग्य आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। माता पिता एवं गुरु की सेवा करें। दान, जप और सत्कर्म को जीवन का अंग बनाएं। महत्वपूर्ण सावधानी, आजकल सोशल मीडिया पर बिना कुंडली का गहन अध्ययन किए लोगों को मृत्यु का भय दिखाया जाता है। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है बल्कि उचित मार्गदर्शन देना है। निष्कर्ष, मारक भाव और मार्केश ग्रह जीवन के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांत हैं, परंतु इन्हें समझने के लिए संपूर्ण कुंडली, दशा, गोचर और आयु का गहन अध्ययन आवश्यक है। केवल एक ग्रह देखकर किसी भी प्रकार का भय या निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत एवं शास्त्र सम्मत विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए संपर्क नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वास शास्त्री जी। हर हर महादेव। ओम तत्सत। धन्यवाद जी।